वीवर्स में आ गया हूँ अभी हज़ारद्वारी महल जो कि है मुर्शिदाबाद के अंदर। और यहाँ से बैक साइड में देखेंगे तो एक बहुत बुरी हालत में मस्जिद है और यहाँ पर ये एक आलीशान महल बना हुआ है पूरे यूरोपियन स्टाइल के अंदर। इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1830 से 37 के बीच में। हुमायूं जहाँ जो नवाब थे उन्होंने स्पेशली एक कठपुतली नवाब थे और ये आलीशान जो महल है ये सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ही उन्होंने बनाया था। आप देख सकते हैं कि वाइट हाउस या फ्रांस के जो महल हैं उन महल की तरह इसका निर्माण किया गया है और पूरे येलो कलर के अंदर है। हज़ारद्वारी इस महल को कहा जाता है। वजह ये रही हज़ारद्वारी बोलने की कि इसके अंदर 1000 दरवाजे हैं। आप देख सकते हैं दरवाजे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कई सारे ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं वो दरवाजे हैं। और ऐसी एक बस कहानी सी है कि अगर कोई चोर आता है और वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं निकलूँ कहाँ से, क्योंकि उसके अंदर 1000 द्वार हैं, चोरी करके निकलेगा कैसे। वैसे सिर्फ एक ही अजीब सी कहानी है। हकीकत में ये डिज़ाइन किया गया था और अंग्रेज़ों के लिए हुमायूं जहाँ जो कि मीर जाफ़र के ख़ानदान के थे जिन्होंने धोखा दिया था मीर जाफ़र ने। अभी मैं मुर्शिदाबाद में हूँ और सिराजुद्दौला को और उसके बाद अंग्रेज़ों की फिर हुकूमत शुरू हुई थी। तो दोस्तों अभी मैं मीर जाफ़र के महल में भी जाऊँगा। अभी ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। लेकिन इससे पहले मैंने 2 मस्जिदों के वीडियो बनाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। इतने बुरे हालात के अंदर है, वहाँ किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है और बहुत सारा अतिक्रमण है। अगर उन लोगों को भी हटाया जाए तो उनके लिए भी कुछ उनके विस्थापन की व्यवस्था होना चाहिए। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये उस वक्त की यहाँ पर कैनन रखी है और बिल्कुल अभी मैं इस महल के यहाँ पर आया हुआ हूँ और जिस तरह से डिज़ाइन टाइगर्स वगैरह का किया गया है, ऊपर लोहे के कुछ लैंप्स लगाए गए हैं और अंदर की तरफ अभी मैं आपको लेकर जाऊंगा। इट लुक्स लाइक वाइट हाउस इसका डिज़ाइन, क्योंकि ये यूरोपियन स्टाइल का है और हकीकत में यूरोपियंस ने ग्रीक से ये सीखा था, तो ग्रीक स्टाइल के अंदर इस महल का निर्माण किया गया था। इस ही महल के सामने से जब आप देखेंगे तो यहाँ से हमें दिखता है इमाम बाड़ा और ये है दोस्तों क्लॉक टावर। ये हज़ारीद्वार महल से मैं बिल्कुल सामने इमाम बाड़े की तरफ जा रहा हूँ। से ये 1830 में इसका निर्माण हुआ था। तो फिर जो अगले नवाब रहे हैं जाफ़र, मीर जाफ़र के ख़ानदान के फ़राउद्दीन, उन्होंने फ़रीदुद्दीन या फ़रादून नाम है उनका, उन्होंने इसका लगभग 1 ही साल के अंदर इसका निर्माण हो गया था। वक्त का दोस्तों गेट बना हुआ है उसी लाइक टाइम में 1847 के में। द्वारी महल के बिल्कुल हम जब बैक साइड में देखें तो यहाँ पर आपको एक मकबरा दिखता है। हकीकत में ये मकबरा नहीं है, ये है मदीना महल। इसे मदीना महल क्यों बोलते हैं, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर मदीने से मिट्टी लाकर इस हिस्से में रखी गई थी और फिर ये महल बनाया गया था। और सामने की तरफ जब आप हज़ारी महल से कुछ ही दूरी पर देखेंगे तो आपको येलो मस्जिद, येलो मॉस्क दिखाई देगा। और यहाँ से जैसे कि क्लॉक टावर के पास में ही जो हुमायूं जहाँ जो नवाब रहे हैं, नाजिम रहे हैं, उनकी यहाँ पर तोप मौजूद है। और बैक साइड में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक इमाम बाड़ा है और इमाम बाड़ा जो मीर जाफ़र डायनेस्टी के जो नवाब रहे हैं हुमायूं जहाँ के बाद में, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और यहाँ पर आने के बाद में 9 दिन के लिए मुहर्रम में ही ये खुलता है। वैसे जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन भी ये खुलता है और अंदर ज़ियारत कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फिर अभी अंदर की तरफ जाएंगे हज़ारी महल में और वहाँ की मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हज़ारी महल में मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और उसके बाद में जो येलो मास्क है उसका भी मैं आपको वीडियो बनाऊँगा। और ये आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के अंडर में ही है। वैसे 5 टाइम की नमाज़ वहाँ पर होती है, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह का रेनोवेशन यहाँ का किया गया है मस्जिद का नहीं किया गया है। और वहाँ का जो गुंबद वगैरह सब ब्लैक वगैरह दिख रहा है। अंदर की तरफ अभी हम लोग चलते हैं। ऊपर मैं आ चुका हूँ और अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ ये पूरा बंगाल स्टाइल के अंदर ही यहाँ के दरवाज़े बने हैं ताकि हवा अंदर की तरफ आ सके। कुछ इस अंदाज के अंदर ये पूरे खंबे हैं और ग्रीक स्टाइल के अंदर ये पूरा डिज़ाइन है। और रोमन्स का भी ऐसे ही कभी महल रहा करते थे।
महल का आप मैं ऊपर जो खड़ा हूँ यहाँ से बिल्कुल देखेंगे तो ये इमाम बाड़ा है और इसका निर्माण हुमायूं जहाँ के बाद में किया गया था। जो नेक्स्ट नवाब नाजिम थे बंगाल के, उन्होंने। और सामने की तरफ है क्लॉक टावर और ये वाले हिस्से में जो है ये है मदीना से लाई गई मट्टी का बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो वैसे एंट्री जो है अंदर जाने की इस हज़ारी महल पैलेस में वो नीचे से है, तो अभी मैं आपको नीचे की तरफ लेकर जाता हूँ। और सामने जो मस्जिद आप देख रहे हैं वो बहुत बुरी हालत में है, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है अलग से, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। तो ये वाला हिस्सा है नीचे की तरफ से। वैसे सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जाती हैं लेकिन एंट्रेंस जो है वो आपको नीचे से ही लेना होता है हज़ारी महल में जाने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि हज़ार द्वार के वजह से इसका नाम हज़ारी महल पड़ा था। ये मेन गेट है। तो दोस्तों अभी मैं अंदर की तरफ आ गया हूँ और मीर कासिम के बाद में जितने भी नवाब हुए वो अंग्रेज़ों की एक तरह की कठपुतली थे और अंदर की यह म्यूज़ियम है। और आने वाली जितनी भी मीर कासिम की नस्लें थी वो अंग्रेज़ों के ही अंडर में काम करने वाली थी। हिस्ट्री बताते हैं कि किस तरह से मीर कासिम को हराया था और उसके बाद में उनके आने वाली नस्लों के यहाँ पर बहुत सारे भाले। और एक चीज़ ये है कि सिराजुद्दौला की भी गलती थी। गलती ये थी कि वो डेवलप नहीं हुए, अपडेट नहीं हुए। और अपडेशन के अंदर ये जो गन्स वगैरह देख रहे हैं इसी तरह की गन्स का अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया था। और उसके बाद में फिर उनके जो जनरेशन थी वो इस तरह की शौकिया हो गई थी कि मगर आप देख रहे हैं ये ज़िंदा मगर पकड़ कर उन लोगों ने ये डोली और इस तरह की सभी सारी जो आशाई से थी, आराम थे, वो सभी चीज़ों में लग गए और अंग्रेज़ों के अंडर में वो लोग काम करने लगे। और धीरे धीरे हिंदुस्तान एक वक्त में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के अंदर जकड़ता चला गया। वैसे नवाब, मराठे और सिखों का भी अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था और उसी के साथ में उन्होंने नफ़रत और भेदभाव और जातिवाद और जो धर्मवाद फैलाकर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ ब्रिटिश क्राउन बैठा करता था। और ये मस्जिद का निर्माण भी फ़िलहाल किया था कि कुछ हद तक उनके अंदर तौहीद ज़िंदा थी। और दोस्तों कुछ इस तरह से ये व्लॉग था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। As I tell you in my old videos that I'm traveling all over India just to tell you the real history of all Sufia and Sultan, connection between them, history of monuments and real history of all Sultans. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.